हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटी स्टडी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। ये 70 नंबर का पेपर है, जिसमें से 20 नंबर बहुविकल्पीय हैं जो आपको OMR सीट पर करने होते हैं और 50 नंबर सब्जेक्टिव है जो आपको सीट दी जाएगी उसमें करने हैं। ये पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है, आपको बताना है। क्या होगा वो, गोलीय दर्पण, त्रिज्या या गोलीय लेंस या समतल दर्पण। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। मैं इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ और इस वीडियो से आप लोग अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए कि आप एग्ज़ाम में कितना मार्क्स कर सकते हैं। 22 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं यूपी बोर्ड के, तो आप लोग इसका जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंत विशेषज्ञों मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण या सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस सिद्ध कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण कौन सा होगा। जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कॉलम ए से कॉलम बी का SI मात्रक मिलाना है। विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति और प्रतिरोध, इसका क्या होगा SI मात्रक, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मकों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य। इसके सिरा की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरा पर जाने की ओर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। खंड खा है आपका, बेंजीन का संरचना सूत्र क्या होगा, ये बताइए। बेंजीन का C6H6 होता है, तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा किसके अकॉर्डिंग है जो सही हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी कौन सी है। आपको मैंने केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन सी होती है इनमें से, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, उक्त के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं, वो आपको बताना है। दंतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। मुंह का pH इतना 5.5 से अधिक होने पर, 5.5 से कम होने पर, 7 होने पर, इनमें से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अभिकथन फर्स्ट दिया गया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये एक विस्थापन अपक्रिया है। तो इसमें तर्क दिया गया है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए कौन सा सही है, और जो सही है उस पर आप टिक कर देना। आपको MR शीट भरनी होती है, उसी में आपको करना होता है। नीचे दिया गया रासायनिक समीकरण को आपको पूरा करना है। NaOH की अपक्रिया जब हम CH3COOH से कराते हैं तो क्या बनता है, CH3COOH प्लस H2O। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है वहाँ पर आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खंडगाज बायोलॉजी सेक्शन में अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़ करके सही विकल्प का जवाब देना है। यदि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, कि सही है गलत है। फिर कथन कारण के साथ है, कारण दिया गया है, मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। अब पूछा गया आपसे, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन का कारक कथन का सही व्याख्या करता है, या कथन कारण दोनों गलत है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें कौन सा सही है, आप उसको चेक कर लीजिए, फिर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है, थायरॉक्सिन किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भाग ABC किस क्रम में होते हैं, ये आपको बताना है। ABC क्रम दिया गया, इसमें क्रम आपको बताना है। नेक्स्ट, जनन की अलैंगिक बीज से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें जो सही है आप बता दीजिए। 4 ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड सही है, या फर्स्ट थर्ड सही है, या सेकंड फोर्थ सही है, थर्ड फोर्थ सही है। जो सही है आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, एक आहार श्रेणी श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, ये आपको बताना है। मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक, उत्पादक। इसमें आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
यहाँ से पेपर सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है, समझो बोर्ड से चुरा के पेपर लाया हूँ। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं, रीजन बताने हैं। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 इलेक्ट्रॉन एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित क्या होगा, ये आपको बताना है। सॉल्व करके आप बताइए। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं, रीजन बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कितना होगा। सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, टोटल 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके ये तीनों कर सकते हैं। विद्युत फ्यूज तार विद्युत संयंत्रों का बचाव किस प्रकार करता है। सेकंड क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की स्पष्ट पुष्टि भी करनी है। सेकंड का केमिस्ट्री में से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक 1-1 नंबर के हैं। समीकरण को संतुलित करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्लेटिनम निम्नलिखित का कारण बताइए। यदि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड एस को ऑक्साइड से परिवर्तित किया जाता है क्यों, रीजन स्पष्ट करना है, कारण बताना है इसमें। 7 क्वेश्चन, सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखना है। निम्नलिखित के आयोपेशी नाम बताना है। CH3 बांड CH2 बांड CHO, CH3 बांड CO बांड CH3, इसका आपको बताना है बांड। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है आपको। 6 नंबर में क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका 6 नंबर के नीचे क्वेश्चन 3 दिए गए हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन पर आपको निबंध टिप्पणी लिखनी है। विकृत गणिता क्या होती है, रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, एस्टरीकरण अपक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट खंड जो गा है वो बायोलॉजी सेक्शन है। बायोलॉजी सेक्शन में पहला क्वेश्चन है आपका, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताना है, इनका उदाहरण भी देना है। और इसमें अंतरास्त्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्रण करना है, जो कि 4 नंबर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके आपको उसका सही जवाब देना है। तो ये क्वेश्चन आपका है कितने मार्क्स का, 4 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। लिंग निर्धारण वंशावगत कैसे हो सकता है। दूसरा है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। प्रायः मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत को भी दिखाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा आप स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए जिसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपको इस तरह से हमारा पेपर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।